दिल्ली की सुबह आज कुछ अलग थी। लाल किले की दीवारों पर उड़ती कबूतरों की कतारें भी मानो किसी नए किस्से के जन्म का इंतजार कर रही थीं। मुगल दरबार सज चुका था। मखमली कालीन, झिलमिलाते झूमर और बीच में सुनहरा सिंहासन, जहां बैठा था वह सम्राट जिसे दुनिया अकबर महान कहती थी। लेकिन आज बादशाह के माथे पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। दरबार में चारों ओर हंगामा मचा था। एक व्यापारी रो रहा था, कहता था कि उसका कीमती खजाना चोरी हो गया है। दूसरी ओर खड़ा सैनिक दावा कर रहा था कि उसने चोर देखा है, पर बिना चेहरा बताए। और तीसरे को यह पूरा मामला जालसाज ही लग रहा था। अकबर जान गया कि यह साधारण मामला नहीं, बल्कि उसकी न्यायप्रियता की परीक्षा है। इसी बीच दरबार के कोने में चलते कदमों की आवाज हुई। मसहरी के पीछे से नीली पगड़ी वाला वह व्यक्ति बाहर आया, जिसके चेहरे की मुस्कान हमेशा किसी भी संकट को हल्का कर देती थी। वह था बीरबल। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बिना कुछ कहे अपनी शांत निगाह से पूरे दरबार को टटोल लिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा नहीं, बल्कि मानो किसी पुराने खेल का आनंद था। अकबर ने संकेत किया कि वह इस उलझन को सुलझाए। बीरबल आगे बढ़ा और धीरे धीरे तीनों व्यक्तियों के चारों ओर घूमने लगा, जैसे आवाजें, चेहरे और सांसें भी उसके लिए पहेलियां हों। कुछ पल बाद वह मुस्कुराया। किसी को समझ नहीं आया कि उसे क्या पता चल गया, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि सत्य उसके हाथों में है। बीरबल ने कहा कि असली चोर वहीं बताएगा, लेकिन बिना किसी प्रश्न के। सब चौंक गए। कैसे? उसने सैनिकों को आदेश दिया कि तीनों को अलग अलग कमरों में ले जाया जाए और हर कमरे में वही एक चीज रखी जाए, एक जलता हुआ दीपक। पूरी रात तीनों कमरे बंद रहे। किले की गलियों में सिर्फ पहरेदारों के कदम गूंजते रहे, लेकिन बीरबल जागता रहा, कभी आकाश की तरफ देखकर, कभी अपने फैसले को तराशते हुए। सुबह दरबार सज गया। तीनों को वापस लाया गया। अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। क्या एक दीपक चोर पकड़ सकता है? बीरबल ने सभी को खड़ा किया और बस एक बात कही, जिसने चोरी की है, उस कमरे का दीपक नींद में बुझ जाएगा, क्योंकि चोरी का डर आदमी को चैन से सोने नहीं देता। यह सुनकर दरबारी हंसे। उन्हें यकीन था कि यह कोई बाल कथा है, लेकिन सैनिक दौड़कर गए और जब लौटे तो सबकी सांसें थम गईं। दो कमरों के दीपक पूरी रात जलते रहे थे, लेकिन तीसरा दीपक आधी रात को बुझ चुका था। अब सच्चाई सामने थी। उस कमरे में रखा व्यापारी सकपका गया। उसका चेहरा पीला पड़ा। बीरबल की शांत नजरों ने उसे घेर लिया, और जैसे ही पहरेदार उसके पास बढ़े, व्यापारी के घुटने कांपने लगे। उसने कबूल किया, चोरी उसी ने की थी। न सिर्फ यह, बल्कि उसने सैनिक को भी बहाने से फंसाया था ताकि मामला और उलझ जाए। अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। दुनिया जानती थी कि उसकी ताकत सेना में है, लेकिन असली शक्ति बीरबल की बुद्धि थी। दरबार गूंज उठा, कभी जयकार से तो कभी राहत की सांसों से। अकबर ने बीरबल को सम्मान दिया और कहा कि बुद्धि किसी भी साम्राज्य का सबसे मजबूत किला होती है। बीरबल ने बस हल्के से सिर झुकाया, मानो कह रहा हो, सत्य को सेहरा नहीं चाहिए, वह खुद चमकता है। और इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती में एक और किस्सा जुड़ गया, जो आज भी इतिहास की गलियों में फुसफुसाता है कि बुद्धि बहादुरी से भी तेज हथियार हो सकती है।